हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है एक बार मेंटोरजी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को खत्म किया। ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड एक और चैप्टर क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हम चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस का जो नाम लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम लिखा हुआ है? चैप्टर 9 का नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसी चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है। आप इसे एक और नाम से बुला सकते हैं। क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। यानी ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हम मेनली दो ही चीजों की बात करते हैं। या तो किसी भी चीज की क्या फाइंड करनी हो हमें, या तो हमें उस चीज की क्या फाइंड करनी हो, हाइट, या फिर क्या फाइंड करनी हो, डिस्टेंस। यानी जब भी हमें किसी एक तरीके से हाइट या डिस्टेंस इनमें से किसी एक को निकालना है, तभी हम बात करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है? जो हाइट एंड डिस्टेंस हम निकालते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड होती है, इसीलिए यहाँ पे जो चीज है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करती है। अब ये चैप्टर होने वाला है आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, उसके लिए तैयार? अब इसी चैप्टर में हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन लेते हैं कि चैप्टर आखिर क्या है, किस बारे में है, क्या क्या हमसे कहता है और क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक लाइन लें। अगर इस लाइन की बात की जाए तो आप इसे कहते हैं सरफेस, कोई भी सरफेस। ठीक है, अगर इसका नाम दिया जाए तो आप इसे क्या कह सकते हैं? प्लेन सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जहां पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लाइक अर्थ। अर्थ में तो धरती है, धरती भी हमारी एक प्लेन सरफेस है। इस पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी होती है। जैसे आप किसी बिल्डिंग की बात करें, आप किसी और चीज की बात करें, तो ये सारी की सारी किस पर बनी है? प्लेन सरफेस पर। उसी तरीके से हमारे पास एक प्लेन सरफेस, इसी प्लेन सरफेस पर अगर कुछ चीजें बताई जाए, चलिए हमने क्या किया, इसी प्लेन सरफेस पर थोड़ा सीधा कर लेते हैं। इसी प्लेन सरफेस पर हमने मान लिया एक बिल्डिंग। क्या ले ली हमने? ये एक बिल्डिंग। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, एक मिनट। अब इस बिल्डिंग की बात करें तो इसे नाम दे देते हैं बिल्डिंग। अब अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो इस बिल्डिंग की क्या दिखाई देगा? यहां पर आपको दिखाई देगा उसका टॉप। क्या दिखाई देगा यहां पर आपको? उसका। अब होता क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या बेस्ड होता है, किस चीज पर होती है, इस चीज को जरा बहुत ध्यान से समझना। अब मान लो यहां पर खड़ा है कोई व्यक्ति। चलो इसे किसी और कलर से बनाते हैं। चलो व्यक्ति को थोड़ा सफेद कर देते हैं, अंग्रेज है यहाँ पर। और हमारी आर्ट्स को कोई कुछ नहीं कहेगा, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं हम। ठीक है, आर्ट्स के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ड्राइंग हमारी बहुत परफेक्ट है। ये देखिए, सपोज यहाँ पे आप खड़े हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, ये आप है। ठीक है, ठीक है, जो भी हो सकता है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कह दो, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो भी। अगर आप यहाँ खड़े हैं, मैं हूं, मैं खड़ा हूं। अगर मैं खड़ा हूं तो जो मेरी आंखों का इस वक्त पर पॉइंट है वो है कि मैं आप किसी भी चीज को कहां पे देख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ सीधा। सिर्फ और सिर्फ कहां देख सकते हो? सीधा। तो मतलब अगर मैं कभी प्लेन सरफेस पर यानी धरती पर खड़ा हूं, प्लेन सरफेस छोड़ो,
इसको बोलते हैं हम सीधा धरती माँ। क्या है ये हमारी धरती माँ। अगर हम अपनी धरती माँ पर खड़े हैं, अगर प्लेन सरफेस पर खड़े हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ कहां देख सकते हैं? सीधा। यानी अगर हम अपनी गर्दन को कहीं ना हिलाएं, तो हमारी जो आंखें हैं वो वहां देख सकती हैं जो आंखों की सीधाई है। यानी अब आप कभी भी कहीं खड़े हैं, आप सिर्फ अपनी आंखों का सीधे सामने जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसी को देख सकते हैं, जो भी आंखों के सामने हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये व्यक्ति है कोई भी, ठीक है, और इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, तो ये व्यक्ति अपनी आंखों की सीधाई पे देख सकता है। यानी हाँ, मान लेते हैं थोड़ा सा सीधाई पे देख सकता है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, एक मिनट, अपनी आंखों की सीधाई पे देख सकता है। हाँ, ठीक है। सपोज वो यहां देख सकता है, यानी बिल्डिंग को सिर्फ वो यहां पे देख सकता है। अगर वो इस पॉइंट पर देख सकता है, और उसे देखना है बिल्डिंग की टॉप, अगर उसे क्या देखनी है? बिल्डिंग की टॉप। क्यों? क्योंकि यहां जो टॉप है बिल्डिंग का, ठीक है, हम इस चीज को थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा फिगर बनाने के लिए इसको मिटा देते हैं। चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, हम आगे लिख देंगे। ओके, ये लो, यहां लिख देते हैं चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। आगे आप कंपटीशन में पढ़ोगे, इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, और उसी नाम से इसे पढ़ाया जाता है। जैसे आप में से कोई अगर एसएससी सीजीएल या आगे कोई भी एग्जाम देना चाहता है, तो उसमें इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस ही आपको देखने को मिलेगा। ये वही सेम चैप्टर है जो आप वहां जाके पढ़ोगे। अगर हम बात करें, तो ये जो लड़का है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देख सकता है? सीधा। लड़का नहीं है, आप हो आप, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक लड़का है, तो यहां पर नहीं, लाल कलर की सुंदरी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। चलो, सुंदरी को किस कलर से बनाए? सुंदरी का फेवरेट पिंक। चलो, अब यहां पर सपोज थोड़ी सी ऐसे बना लेते हैं, ये देखो। ओके, हम थोड़ा सा फेस छोटा हो गया थोड़ा सा। ये आर्ट्स को कोई कुछ नहीं कहेगा, आर्ट्स बहुत परफेक्ट बनाते हैं। क्या दिखेगा? ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पे क्या है? एक कोई लड़की बैठी है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर लड़के हैं, तो लड़कों की सीधी नजर कहाँ जाएगी? लड़की पर। चलो, अगर लड़कों की नजर सीधी लड़की पर गई, जैसे कि आप सब भी कम नहीं, चलो, तो थोड़ा सा कलर का खेल। चलो, हरे कलर से देखोगे? कौन से कलर से देखोगे? नहीं, सफेद से नहीं, लाल। लाल से, चलो लाल से दिखा देते हैं। तो ये आपकी सीधी नजर लड़की पर। अरे, क्या हो गया? बोलो, लाइन लाइन नहीं आई क्या? हाँ, आ गई। आपकी नजर सीधी कहाँ जाएगी? लड़की पर। यानी अगर ऊपर कोई इंसान बैठा है, और आपको उस ऊपर इंसान को देखना है, तो है क्या? आप, मैं हूं जैसे, मैं सीधा देख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कहीं ऊपर की तरफ किसी ऊंचाई पे किसी चीज को देखना है, तो मुझे ऊंचाई पे देखने के लिए जो अपनी गर्दन है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। आप अगर यहां से ध्यान से देखें, तो देख मैं सीधा सकता था, लेकिन मुझे ऊपर देखने के लिए गर्दन को कहां उठाना पड़ा? ऊपर। और ऊपर ले जाने का काम अगर मैं आपको समझाऊं, तो एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब क्या है? लिफ्ट। लिफ्ट क्या काम करती है? आपको किसी को भी नीचे से कहां ले जाती है? ऊपर। हालांकि वो ऊपर से नीचे भी लेके आती है, लेकिन हम एलिवेट जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हम जब करते हैं जब हमें किसी चीज को उठाना होता है। अगर उठाना है, तो अगर आप यहां देखें, तो मैं सीधा देख सकता हूं, लेकिन क्योंकि देखना ऊपर है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर कोई बैठा है, लड़की, अगर आप उसे देखना चाहते हो, तो आपको अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। और गर्दन को उठाते वक्त जो यहां पर एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, मान लो यहां पे कोई भी एंगल क्रिएट हुआ, इस एंगल को क्या नाम दे दिया?
थीटा। तो जो भी एंगल गर्दन उठाते वक्त क्रिएट होता है, जैसे एंगल थीटा क्रिएट हुआ, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यानी अगर हम कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जिसको हम सीधा देख सकते हैं, लेकिन हम उसे सीधा ना देख के हम उसे किसी हाइट पर देखना चाहते हैं, कहीं ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं, तब हम कहते हैं कि उसमें क्या क्रिएट हो गया? एक एंगल क्रिएट होगा, क्योंकि गर्दन उठाने के लिए हमें कुछ एंगल को ऊपर ले जाना पड़ा। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखने के लिए हमें एंगल को उठाना पड़ता है, तभी हम कहते हैं कि वहां क्रिएट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां जो थीटा क्रिएट हुआ, उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी चीज को सिर्फ ऊपर देख सकते हैं। हो सकता है हमें किसी चीज को कहां देखना पड़े? नीचे। अगर मान लो इस लड़के को नीचे देखना पड़े, मान लो इस लड़के को कहां देखना पड़े? नीचे। अगर इसे नीचे देखना है, एक सेकंड, अगर इसे नीचे देखना है, यहां, चलो, अगर इसे नीचे देखना है, तो नीचे देखते वक्त क्या होगा? सॉरी, अगर इसे नीचे देखना है तो इसे अपनी गर्दन को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। अगर इसे अपनी गर्दन को झुकाना पड़ेगा, तो झुकाएगा भी किसी ना किसी एंगल पर। सपोज मान लीजिए ये कोई एंगल होगा, इसको ले लेते हैं, अगर हमने इसको यहां थीटा लिया है, तो इसको ले लेते हैं फाइव। क्या एंगल मान लेते हैं? फाइव। अगर इस एंगल फाइव की बात करें, तो जो एंगल फाइव है, वो जब आया जब वो सीधा देख सकता था, लेकिन उसे ऑब्जेक्ट को कहां देखना पड़ा? नीचे। यानी उसे नीचे की तरफ गर्दन झुकानी पड़ी। और जब भी किसी चीज को नीचे लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिप। डिप का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। अब नीचे की तरफ जाना डिप का मतलब है, तो नीचे जो एंगल बन रहा होता है, उसी एंगल का जो नाम है, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डी डबल ई भी होता है, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, डिप्रेशन। उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहां से पता चलता है कि अगर हम लड़के, कोई लड़का है 6 फुट का या 7 फुट का, कोई लड़का है सपोज, अब मान लो उसे बिल्डिंग पे ऊपर कोई लड़की दिखाई दे रही है, और उसे अपनी गर्दन को उठा के ऊपर देखना है, तब क्या क्रिएट होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम वक्त पे कोई लड़की पास से जा रही है, अब वो 7 फुट का है, तो लड़की की हाइट कोई ना कोई छोटी हो सकती है, तो उसे कहां देखना पड़ेगा उसी वक्त? नीचे। और नीचे देखने के लिए उसे थोड़ा सा गर्दन को झुकाना पड़ेगा, और झुकाते वक्त गर्दन को नीचे लाते वक्त जो एंगल क्रिएट होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब भी किसी चीज को ऊपर की तरफ देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, और किसी हाइट से अगर उसे नीचे की तरफ देखोगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो तरीके के एंगल क्रिएट होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा ये जो आपको धारी धारी वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ साइट। यानी लाइन ऑफ साइट का मतलब है वो लाइन जिस लाइन पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट अपनी गर्दन से सीधा देख सकते हैं। यानी वो लाइन जो हमारा एक्चुअल विजन है, जिसको हम अगर एक स्ट्रेट खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, और सीधे खड़े होकर हम किसी चीज को अगर देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा, बिना गर्दन को हिलाए, बिल्कुल सीधा, तो उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। तो यानी जब लड़का सीधा देख सकता है, तो उस वाली लाइन को कहा जाता है? लाइन ऑफ साइट। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ देखेगा तो कोई एंगल क्रिएट करेगा, और उसका नाम एंगल ऑफ डिप्रेशन रखा जाता है। और जब ऊपर को देखेगा तो वो फिर किसी एंगल को क्रिएट करेगा, और उसको एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यहां था बेसिक। बेसिक में आपको क्या पता चला? इंट्रोडक्शन में आपको चैप्टर के में क्या पता चला? कि हमें यहाँ जो मेन चीज है, वो ये देखनी है कि जब हम हाइट की बात कर रहे हैं, जब हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ये देखना जरूरी है कि कब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और सॉरी, कब एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कब एलिवेशन बनता है और कब डिप्रेशन। अब कुछ और बातें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम बात करें, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो इस स्ट्रेट लाइन पर सपोज, ना ना ना, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे?
कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी रे रोचक, कैसे बनी। चलो, अब मान लो यहां ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो, एक और बनाते हैं। ये तो मिलके ही नहीं बने। चल बिड़ू, चलो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये, सपोज ये क्या है, कोई भी एक टावर है। क्या है, कोई भी एक टावर। हमने कोई भी एक टावर लिया, ठीक है, इस तरीके का। अब है क्या, कोई भी इंसान इस पॉइंट पर है। अब जब वो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट साइज, यानी जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, जो भी चीज देख रही है, कोई भी हो सकती है, चिड़िया हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जब वो देख रही है तो वो बिल्कुल पॉइंट से देख रही है। और वो कहाँ देख सकती है, टावर के टॉप पर। सीधे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा नहीं। चलो, हमसे बहसबाजी। यहाँ पे, यानी कोई भी इंसान ऊपर देख सकता है। अब एक बात है, अब वो जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है वो देख तो सीधा सकती थी, यानी उसकी लाइन ऑफ साइट कैसी हो सकती थी, सीधी। लेकिन सीधे नहीं, सीधा देखने से आपको टावर कैसे दिखाई दे जाएगा। अगर आप किसी टावर को देखना चाहते हो तो आपको गर्दन को कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर। और ऊपर करते वक्त जो क्रिएट होता है, जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, आप एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, थीटा, उसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां समझने की बात जरा समझना। लेकिन सपोज इंसान टावर की चोटी पर होता, क्या होता, यहां कोई इंसान बैठा है। अब उस इंसान को अगर नीचे वाले इंसान को देखना है, तो अब वो क्या हो सकता है कि अगर उस इंसान को नीचे वाले इंसान को देखना है, अब है तो जब वो बैठा है तो देख तो वो सीधा सकता है, सीधा देख सकता है। लेकिन ये उसकी लाइन ऑफ साइट हुई, देख तो वो सीधा सकता है, लेकिन उसे सीधा नहीं देखना, उसे नीचे देखना है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा इंसान है सामने वाला, वो नीचे बैठा है। अगर नीचे बैठा है तो उसे नीचे की तरफ देखना है, और नीचे की तरफ देखने के लिए उसे कोई ना कोई एंगल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज माना यहाँ पे क्रिएट हुआ एंगल फाइव, और इसी फाइव को, यानी उसे नीचे की तरफ देखना पड़ा, और नीचे की तरफ देखते वक्त जो एंगल क्रिएट होता है, क्या कहते हैं, वो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं उसे, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो यानी एक ही बार में दो एंगल भी क्रिएट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और कहां देख रहा है। इस बात से बहुत निर्भर करता है कि हम किस एंगल को एलिवेशन लेंगे और किस एंगल को डिप्रेशन। बहुत ध्यान से एक चीज समझो जरा हमारी। अगर आप इस ऊपर वाली लाइन ऑफ साइट को देखो, ऊपर वाले इंसान की लाइन ऑफ साइट को और नीचे वाली को, अगर आप देखो तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं इन दोनों को अलग से बनाऊं, अगर मैं इन दोनों को अलग से बनाऊं, तो ये मान लो ऊपर वाले की लाइन ऑफ साइट है, ये नीचे वाले की, ये दोनों की लाइन ऑफ साइट हुई। अगर दोनों की लाइन ऑफ साइट में ये वाली देखा जाए, जब जहां एक इंसान बैठा है और जहां दूसरा इंसान बैठा है, इन दोनों को देखा जाए, तो ये ऐसे समझ आएगा कुछ कि यहां पे एक इंसान था, ठीक है, यहां पे एक इंसान है, अब वो दूसरे कोने पर बैठे इंसान को देख रहा है। अब ये दोनों आपस में देखने में लाइन ऑफ साइट जो है वो दोनों पैरेलल है। पैरेलल को अगर कोई लाइन कट करके जाती है तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करके जाएगी तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अगर यहां ध्यान देखो, ये ऊपर वाली लाइन ऑफ साइट है, ये नीचे वाली। ऊपर वाली में एंगल क्या बन रहा था, फाइव। नीचे वाले पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। और देखने वाली बात यह है कि जो थीटा है और जो फाई है, वो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्योंकि आप दो पैरेलल लाइंस के बीच ट्रांसवर्सल चली जाएगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कंडीशन की वजह से क्या मैं कह सकता हूं कि फाई और थीटा बराबर है? बिल्कुल कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि एंगल फाई और एंगल थीटा आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनने की वजह से यहाँ पे फाई और थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी
जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो सेम हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो मैं किसी एक इंसान को देख रहा हूं, अगर मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं आपको गर्दन उठा के देख रहा हूं, तो जितनी गर्दन मुझे आपको देखने के लिए उठानी पड़ेगी, उतनी ही गर्दन आपको मुझे देखने के लिए झुकानी पड़ेगी अगर आप हाइट पे हो, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे हो। तो जितनी गर्दन मुझे आपको देखने के लिए उठानी पड़ेगी, उतनी ही गर्दन आपको मुझे देखने के लिए नीचे झुकानी पड़ेगी। यानी उस वक्त पे ऐसी कंडीशन पर जब टिट फॉर टैट चल रहा होता है, मैं हूं, आप हो, हम दोनों को एक दूसरे को देखना है, ठीक है, पहली नजर वाला। अगर हम दोनों को एक दूसरे को देखना है, तो एक दूसरे को देखने के लिए जितना मुझे एलिवेशन करना पड़ेगा, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशन। तो ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिनमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है किसके, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। इतनी बातें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको कुछ पता होनी चाहिए। अब इन्हीं पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जरा एक दो एग्जांपल उठा लेते हैं कि चीजें होती कैसे कैसे है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को जरा संभल के देखना कैसे होता है। सपोज, एग्जांपल यहां से उठा लेते हैं, एग्जांपल, सपोज, ओ नहीं, ये क्या है, ये है हमारी धरती माँ, यानी प्लेन सरफेस। ये हमारी धरती माँ है। अगर इस प्लेन सरफेस पे मैं कोई पेड़, ट्री खड़ा कर दूं, मान लो इसी प्लेन सरफेस पर क्या खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है। अगर मैं इस पेड़ की बात करूं, तो अगर कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और उसको ये पेड़ देखना है, ठीक है, अगर किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को ये पेड़ देखना है, तो देखने के लिए, अब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट देख तो सीधा सकती है, देख तो सीधा सकती है, लेकिन उसे पेड़ को देखने के लिए कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को उठाना पड़ेगा, और गर्दन को उठाते वक्त यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, कोई एंगल। अब मान लो यहां पे क्या क्रिएट हुआ, एंगल थीटा। क्या क्रिएट हुआ, एंगल थीटा। अब जो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें आपसे क्या मांग सकता है, या तो आपसे ये मांग सकता है कि बताओ भैया पेड़ की हाइट कितनी है, बिल्कुल मांगा जा सकता है। अगर मैं पेड़ की हाइट की बात करूं, तो मैंने सपोज क्या मान ली, एच मान ली। हो सकता है आपसे ये मांग ले कि भैया आपसे पेड़ कितनी दूर है, तो मैंने डिस्टेंस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। आपसे पेड़ की डिस्टेंस मांगी जा सकती है, आप यहाँ हो, पेड़ वहां है, तो आपके बीच में कितनी डिस्टेंस है। बल्कि ये भी मांगा जा सकता है कि आपसे पेड़ तक की जो लेंथ है, इसको लेंथ बोलेंगे, वो कितनी है। यानी क्वेश्चन तीन चीजों में बनता है, हाइट, डिस्टेंस और लेंथ। हाइट, डिस्टेंस और लेंथ में तीन चीजों में क्वेश्चन बनता है, और इन्हीं तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्री से बनाना आपको आना चाहिए। जैसे सपोज आप हाइट और डिस्टेंस का बनाना चाहते हो, तो अगर आप हाइट देखो तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये थीटा के लिए बेस। तो अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप टेन लगाएंगे, क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी टेन थीटा से आपको जो मिलेगा, वो रिलेशन मिलेगा किसमें, हाइट में और डिस्टेंस में। लेकिन आप सोचो हाइट और डिस्टेंस में नहीं चाहते, आप चाहते हैं हाइट में और लेंथ में। तो अगर आप हाइट और लेंथ में चाहते हैं, तो थीटा के लिए जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है, लेंथ हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आप किस में इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट का काम कर रही है, हाइपोटेनियस लेंथ का काम कर रही है। यहां से आपको हाइट और लेंथ में रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेशन चाहते हैं डिस्टेंस में और लेंथ में, तो डिस्टेंस और लेंथ में भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कॉस थीटा। कॉस थीटा मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो जो थीटा के लिए बेस है वो नीचे वाली वैल्यू काम कर रही है, यानी यहाँ पे बेस कौन काम कर रहा है, x काम कर रहा है। और अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं, तो हाइपोटेनियस कौन काम कर रहा है, l काम कर रहा है। तो यानी आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी रिलेशन बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है और क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं था, ये हमने आपको कुछ चीजें और समझा दी कि कैसे आप रेशियो रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल,
अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, इसमें आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है √3, थीटा आपको 45 दिया हुआ है, और ये वाली वैल्यू नहीं दी, ये वाली मैंने क्या मान ली, एक्स। और आपसे क्वेश्चन में क्या दे, फाइंड करो एक्स को। क्या फाइंड करा ले आपसे, एक्स। इसी तरीके के क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस ध्यान से समझने वाली चीजें है, ज्यादा खास चीजें इसमें कुछ नहीं है। आपसे कह दे कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है जो आपको गिवन है, जो आपको फाइंड करना है, आपको उनमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। एंगल के लिए वो परपेंडिकुलर, एंगल के लिए ये बेस। यानी हम रिलेशन बना सकते हैं किससे, टेन थीटा से। टेन थीटा होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 45। थीटा की वैल्यू 45 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, √3। बेस की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, एक्स। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 होने के बाद ये √3 अपॉन में, ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एक्स की मल्टीप्लाई 1 से √3 हो जाएगी, तो ये √3 मीटर। यानी जो डिस्टेंस है वो भी क्या आ रही है, √3। इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेंगे, और ये रेशियोज इस हिसाब से लिए जाएंगे कि आप कैसे किसी की भी हाइट या डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आज हमने ये पढ़ा कि कैसे हम चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में ये पता लगा सकते हैं कि किस ट्राइंगल पर, किस बेस पर हमसे क्या चीजें मांगी जा रही हैं। और हमने आज इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब इसकी एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।